तो भाई आज वाला जो पोर्शन है वो हमें मेरे बेसिकली सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन निकालनी है। तो सेंटर ऑफ मास सबको पता है क्या होता है, आर सी एम, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर तुम्हें निकालना है उसका डिस्टेंस, तो आर सी एम हम कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास एक बॉडी दे रखी है जिसमें दो मास है, तो आप लिखोगे m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एम आई राइट? ऐसे तो करा था प्यारे प्यारे बच्चों। अगर एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो मास है, केरा ही केरा, और ये डिस्टेंस r1 है या r2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर ही कहीं पे आएगा। तो उसका फॉर्मूला यही तो बताया था मैंने, भूल गए सब कुछ। ये आर सी क्या ठीक लिखा? है, आर सी एम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। ये सेंटर ऑफ मास है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये है आर सी एम। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आर्यन, संकल्प, कार्तिकेय। और सर ये क्या आगे क्या लिखा है सर, ये यू है या वी है? m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अन्वेषा आइए, नहीं आई अभी तक। क्षितिज, वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रखी है सब बच्चों ने? सर ऊपर वेक्टर का साइन है क्या? हाँ हाँ वो वेक्टर है, डिस्टेंस हमें यार जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, इसलिए। सर थोड़ा सा क्लियर लिख दीजिए, क्लियर सर अच्छा समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ठीक है ठीक। हाँ भाई देखो अब सारे बच्चे, ये ना मेरे को दे रखा है मान लो एक y और एक मेरे पास z एक्सेस है। तुम्हारे पास ना ये है मेन ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसका जो ये दो ऑब्जेक्ट से मिलके एक पूरा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये m1 है मान लो, और ये m2 है। तो मैं m1 और जैसे ब्रिज बनते हैं, ब्रिज के बीच में एक वो लगाया जाता है ना, मेट्रो का जो पिलर होता है, मेट्रो का ये पिलर है, मतलब मेट्रो का ये एक स्लैब है मान लो, और इस स्लैब के नीचे मैंने यहाँ पे पिलर लगा दिया। इस तरीके से तो होते हैं पिलर। मेट्रो आती है, गिरती क्यों नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे मेट्रो गिरती क्यों नहीं है? इसका मतलब इस पूरे का जो मेट्रो आ रही है, इसका पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, बीच में आ रहा है, राइट? इस तरीके से कुछ कुछ मेट्रो के पिलर तुमने ऐसे भी देखे होंगे, देखे हैं ऐसे मेट्रो के पिलर? तुम लोगों ने कभी मेट्रो के पिलर नहीं देखे क्या? देखे हैं सर। तुम लोग मेट्रो में बैठे हो सर एक बार बैठा हूँ। या सिर्फ स्कूल की बस में ही पूरी जिंदगी कट गई? नहीं सर बैठे हैं। मेट्रो में तो यार तुम गांव में रहते हो क्या सारे, मेट्रो में नहीं बैठे? बैठे हैं एक दो बैठे हैं, बाकी लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे। सर सब बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता हाँ ऑफ नोएडा में कोर्स, रहते हैं मेट्रो में ना बैठे हो। बिल्कुल, अगर अगर ऐसे नहीं बैठे हो तो ये बहुत निंदनीय बात है, कड़ी निंदा होनी चाहिए इसकी। तुम नोएडा के नाम पे नोएडा का मजाक उड़ा रहे हो बिल्कुल। चलो गांव में होते, छज्जूपुर में होते, सीलमपुर में होते, या फिर कोई मुजफ्फरनगर में होते तो मैं समझता भी, दिल्ली एनसीआर में होके नहीं बैठे मेट्रो में। और अब तो यहीं पर ही मेट्रो आ रही है, ग्रेनो वेस्ट मेट्रो, सबकी प्रॉपर्टी बनने वाली होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास दो m1 m2 है, इसके बीच में ये इसका मास कहीं यहाँ पे लाई करना पड़ेगा ना। अच्छा एक साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट नहीं, एक इंजीनियर बना तुम्हारी क्लास में से, उसका नाम के से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मान लो उसने एक पिलर बनाया और ये मेट्रो का स्लैब उसने ऐसे बनाया। क्या ये स्ट्रक्चर यहाँ, ये जब मेट्रो आ रही है मान लो, मेट्रो आई मेट्रो आई मेट्रो आई, लेकिन क्या मेट्रो यहाँ पे तुम्हें लगता है ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है? क्या ये नो एक सर। स्टेबल स्ट्रक्चर है? क्यों? हाँ सर। अगर मेट्रो यहाँ पर आएगी तो क्या कुछ होगा? हाँ गिर जाएगा। बिल्कुल, एक पल में मजा तो आएगा जब ये ऊपर से नीचे जा रहा होगा, लेकिन जब बेटा ये टकराएगा तो सारा मजा धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास पे नहीं दिया गया है, सेंटर ऑफ मास पे दिया जाता है लोड, ये पूरा, ताकि वो उसको झेल सके। इसलिए इन दो बॉडी का जो ये सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर ही कहीं पे लाई कर रहा होगा बीच में। तो क्या मैं इसको आरसीएम मान लू, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आरसीएम?
ये मेरे पास था मान लो R1 और ये मेरे पास था मान लो R2, वेक्टर बना देता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। राइट प्यारे प्यारे बच्चों, देखो भाई अब मुझे एक बात बताओ, जब मेट्रो आ रही होगी पिलर के ऊपर या तुम कोई सा ही फोर्स लगा रहे होगे, तो बताओ कोई भी चीज है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी होता है और इंटरनल फोर्स भी होता है। एक पिलर पूरा अटैच हो रखा है, तो वो अटैच क्यों हो रखा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या इंटरनल फोर्स की वजह से? फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्स। लेकिन जो मेट्रो आ रही है उसके ऊपर वो एक्सटर्नल फोर्स होगा या इंटरनल? एक्सटर्नल। इसका मतलब दो चीज। अरे यहाँ पे किसकी आवाज आई है, स्वास्थ्य का वापस आ गई क्या? आई मीन स्वास्थ्य का। यस सर। अरे वाह, बहुत दिनों बाद। और क्या हाल चाल? बढ़िया सर। अच्छा ठीक है। ओके, कहीं गए हुए थे, आई मीन गए हुए यहीं पर ही थे या फिर कहीं गए हुए थे गाँव वाँव टाइप? गाँव। अच्छा, कहाँ पर है वैसे तुम्हारा गाँव? सब बिहार में। अच्छा सिवान। बिहार। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो कब आए वहां से? तो कल। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो, टेंशन में तो नहीं हो तुम? सैड हो? नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। फाइन फाइन हो? हाँ सर। ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये मेरे पास सी है और फाइनली यहाँ पे मेरे पास सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, स्वास्थ्य का याद आया कुछ कुछ इस डेटा से तुमने पढ़ा भी होगा हल्का हल्का। ये तो याद है। ठीक ये है, सब वेरी याद है। गुड वेरी गुड। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इतने दिनों बाद आते हैं लेकिन फिर भी उन्हें याद रहता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डेली आते हैं लेकिन उनको याद कुछ नहीं रहता है, बस यही फर्क है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब मुझे एक बात बताओ, इस ये जो M1 है, इस M1 पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, राइट? F1, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा और इंटरनल फोर्स तो होता ही है। तुम आज बैठे हुए हो चेयर पे अपनी लेक्चर सुन रहे हो, तो क्या तुम्हारी बॉडी में इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं जो तुमको अटैच करके रखे हुए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पे हो लेकिन तुम्हारे पैर कहीं और चले जाएं चुपके चुपके किचन में और कुछ लेकर आ जाए वहां से? क्या ऐसा होता है? ऐसा हो नहीं। सकता है क्या कि तुम नहीं। बैठे यहीं पर ही हो लेकिन तुम्हारे पैर मसूरी चले गए एंजॉय करने के लिए? ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा होता तो बहुत ही मजा आता, पर अफसोस। ठीक है, इसका मतलब तुम पूरे बॉडी से जुड़े हुए हो, क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स है, और कोई अगर तुम्हें थप्पड़ मारे तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो इन पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है और इंटरनल फोर्स भी है। देखो M1 ने M2 के ऊपर एक इंटरनल फोर्स लगाया, तो M2 ने भी M1 के ऊपर लगाया होगा, राइट? यस और नो? तो मान लो ये इंटरनल फोर्स है कि क्या F1 ने 2 के ऊपर इंटरनल फोर्स लगाया तो F2 ने भी 1 के ऊपर लगाया, राइट एवरीबॉडी? तो ये इंटरनल फोर्सेस हैं। अब जरा बताना, M1 के ऊपर, M1 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, एम आई राइट? मतलब F1 जो है, जो M1 के ऊपर टोटल फोर्स लग रहा होगा, तो एक तो इस पे फोर्स लग रहा हो, कौन? बताओ जरा एक बार। क्या नहीं से एक तो ये इंटरनल फोर्स है और प्लस में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एम आई राइट एवरीबॉडी? भाई हर किसी बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्स लग सकते हैं ना? क्या एक्सटर्नल इंटरनल के अलावा बीच में भी कोई फोर्स होता है? नहीं। नहीं सर। अगर मैं M2 की बात करूंगा तो M2 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? दो। M2 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? दो लग रहे होंगे, कौन कौन से? एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो ये इंटरनल है तो इस पे कौन सा लग रहा होगा? F2 1, और प्लस का ये लग रहा होगा F2 एक्सटर्नल, एम आई राइट एवरीबॉडी? तो इसका मतलब मेरे पास, अच्छा इसको F2 लिखना चाहिए ना, टोटल टोटल फोर्स जो लग रहा है। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे मेरे पास दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक लगता है एक्सटर्नल और एक लगता है इंटरनल। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर भाई? यस पीपल? ठीक है भाई। No, sir. देखो सबकी वीडियो ऑफ हो गई तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। जैसे मान लो, जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है, तो भाई बहनों की लड़ाई होती है तो यूजुअली क्या होता है, जैसे बहन जो होती है वो भाई के बाल पकड़ के खींच देती है, या भाई भी खींच देता है कभी कभी ऐसी मजाक मजाक में। तो इसका मतलब तुम्हारे बाल तुम्हारे इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ से पोर्शन से, क्रेनियम बोल सकते हो। तो ये इंटरनल फोर्स है। लेकिन अब तुम्हारा भाई भाई उसे खींच रहा है तो वो एक्सटर्नल हुआ या इंटरनल? एक्सटर्नल। दो फोर्स लगे नहीं लगे? ठीक है भाई। अब ये मेरे पास दो मासेस हैं R1 और R2, तो क्या एक मैंने चीज बताई थी, दवा, कुछ याद आ रहा है? तो इसका मतलब आर आर तो ये डिस्टेंस है भाई, ये वाला आर और ये वाला आर तो डिस्टेंस है। तो अगर मुझे इसे वेलोसिटी के रूप में लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका मतलब डिस्टेंस का मैं क्या लू कि वो वेलोसिटी बन जाए?
डिस्टेंस यहाँ पे आर के फॉर्म में दिखा रखा है, तो डिस्टेंस का मैं क्या लूँ कि वो वेलोसिटी बन जाएगा? डिफरेंशिएशन करेंगे वेरी गुड, शाबाश, यस। तो नीचे आने पे डिफरेंशिएशन करते हैं। बच्चों की इतनी बुरी हालत है, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। बहुत बुरी हालत, बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस। बच्चे यहाँ पे आईआईटी एडवांस क्रैक कर रहे हैं, और यहाँ के बच्चे मुझे लग रहा है कि सीबीएसई भी क्रैक कर लें, वो भी स्कूल का एग्जाम अगर प्री बोर्ड में भी पास हो जाए तो बहुत बड़ी महाकाल के मंदिर जाना और पूजा पे बहुत पैसे चढ़ा के आना, अगर तुम प्री बोर्ड में भी पास हो जाओ तो। मुझे तो लगता है अगर अब तुम्हारा 10th का एग्जाम हो जाए तो तुम फेल होकर आओगे, जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें चल रही हैं। तो ये r1/dt, इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया था, नीचे आने पे डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर आने पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो डिस्टेंस का नीचे आ रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dr1/dt। तो बताना अब स्नेहा v2 कितना हो जाएगा? वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर अब मुझे एक्सेलरेशन देखना हो तो, अब तुम्हारे पास वेलोसिटी आ गया है, अगर मुझे एक्सेलरेशन देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई नहीं बोलेगा, शौर्या। स्नेहा तुम बता दो। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो और वेलोसिटी मेरे पास है इस टाइम राइट नाउ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? आवाज तो आने रही है तुम्हारी। डिफरेंशिएशन, ठीक है, नीचे आ रहे हैं। तो क्या मैं फिर एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, dv1/dt, क्योंकि हम एक स्टेप और नीचे आ रहे हैं। ऐसी ये तो a1 हो गया, ऐसी a2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dv2/dt। अच्छा, एक काम करें, वैल्यू पुट कर दें क्या? v1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? तो a1 इज इक्वल टू, तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या प्यारे प्यारे बच्चों? v1 की वैल्यू जरा पुट करना है इसमें, तो ये डबल डिफरेंशिएशन को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी सर स्क्वायर हम बाई डी ये टी कर स्क्वायर। क्या रहे हैं सर? अभी बता रहा हूँ, मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहा हूँ। तो अभी हमने डिस्टेंस का कोशिश सर कर रहे हैं निकालने की। मतलब सर आप फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो, मतलब क्या हाँ हाँ, जनरल? फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, वही वाला m1r1 प्लस का m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाता है वो। इसी तरीके से v2 की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? वही चीज, डी स्क्वायर बाय r2 वेक्टर डिवाइड बाय dt स्क्वायर, राइट एवरीबॉडी? क्या ये लिख सकते हैं? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है? किसी को भी डाउट होता है मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? भाई डिस्टेंस और एक्सेलरेशन के बीच में डबल डिफरेंशिएशन का ही तो रिलेशन होता है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। डिस्टेंस से एक्सेलरेशन पे आ रहे हो तो डबल डिफरेंशिएशन ही तो करोगे, क्योंकि 2 स्टेप नीचे आए हो, तो डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पे r1 और r2 क्या है माई का? r1 और r2, ये जो मैंने लिखा है r1 इधर और r2 इधर, ये क्या है? देखो जरा, ये क्या है r1 और r2? ये दो मास का डिस्टेंस है ना ओरिजिन से। दो मासेस का जो सिस्टम बना है उसका डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस और इसके बीच में ये रिलेशन होता है, तो और किसी को पता है? अच्छा, एक सेकंड पहले मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, F1 किसके बराबर है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्स। ऐसी F2 किसके बराबर है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्स। एम आई राइट एवरीबडी? तो क्या इस वाले F को मैं M1 और A1 लिख सकता हूं क्या? M1 और A1। ऐसे इस वाले फाइनल को भी क्या मैं M2 और A2 लिख सकता हूं क्या? राइट भाई, बोल दो एक बार सारे बच्चे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? M1 A1, जिसका मतलब क्या था? F1 था ना वो, तो इट इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स प्लस का एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिखने से लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन है बहुत इजी। एकदम बच्चों वाली बात लिख रहा हूँ, एकदम बच्चों वाली बात। ठीक है, और ये मेरे पास है F2, इट इज इक्वल टू F21 प्लस का F एक्सटर्नल। ये आ गया भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है? एक काम करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस पूरी इक्वेशन को क्या करो? ऐड कर दो। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर तुम ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा जरा बताना? अगर तुम दोनों को ऐड कर दोगे तो देखो, ये मेरे पास यही तो बनना चाहिए। देखो, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो M1 सर A1, एक्सटर्नल फोर्स में वेक्टर क्यों नहीं है? सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, कोई M1 प्रॉब्लम नहीं है। A1 प्लस M2 और A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको प्लस करो। ये तो बस रिप्रेजेंटेशन था ना F1 F2। अब क्या करना पड़ेगा फिर? F12 वेक्टर
प्लस F1 एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F2 एक्सटर्नल। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? भाई यहाँ का यहाँ से जोड़ दिया और इस वाले का इस वाले से जोड़ दिया। ये F2 तो रिप्रेजेंटेशन था ना कि इसके बराबर ही होता है, ये तो लिखा था प्रीवियस वाले पेज पे। तो मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है ये वाली। यस और नो एवरीबॉडी बताओ, ये वाली इक्वेशन फाइनली। अभी ये सब ध्यान रखेंगे, अभी इसका मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये इक्वेशन आ गई है। अब जरा एक बात बताना, दो फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। जो भी इंटरनल जो बात होती है, जैसे मान लो एक कार्तिक है, कार्तिक ने साहिल को देखा तो इसको दोस्ती वाली फीलिंग आई। तो इसका मतलब कार्तिक ने साहिल को देखा तो दोस्ती वाली फीलिंग है, तो साहिल ने भी कार्तिक को देखा तो उतनी ही तो दोस्ती वाली फीलिंग आएगी। मान लो कार्तिक ने साहिल ने पार्टी करी, कार्तिक ने इसको 100 रुपए के मोमोज खिलाए, तो अगले दिन साहिल भी तो 100 रुपए के मोमोज खिलाएगा कार्तिक को। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वल होता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये जो इंटरनल फोर्स होते हैं इंटरनल, ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? इंटरनल फोर्स तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है M1 A1 M2 A2, तो मैं कौन से दो फोर्स को इक्वल कर सकता हूँ? वही F1 F2। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास है ये F12। भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है ना कि ये हमेशा हर चीज इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो ये F12 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का F21, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से तुम सबको पता है F12 जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का F21। एक बार अपना पंच लो और पंच एक दीवार में मार दो, तो बताओ तुमको चोट लगेगी नहीं लगेगी? जितनी तेज तुम मारोगे उतना ही तुम्हें लगेगा। तो तुमने लगाया फोर्स दीवार पे, तो दीवार ने भी तो तुम पे उतना ही लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही तो होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो ये चीजें आपस में बराबर है। F2 की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करोगे -21, तो ये पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा अपने आप में? इट इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया ना? बच्चे बोलने को राजी नहीं है। Yes, sir. तो मेरे पास क्या आएगा? Yes. M1 A1 प्लस का M2 A2। अच्छा ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स आ गया। अच्छा ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स को अब मैं क्या एक टोटल फोर्स ले सकता हूँ कि ये अपने आप में एक टोटल फोर्स है जो कि पूरे के बराबर है। तो ये अपने आप में एक टोटल फोर्स है जो कि पूरे के बराबर है। ठीक है भाई। अच्छा पूरे के बराबर का मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास ना। मुझे एक बात बताना, अगर एक पिलर है, पिलर के दो मास है, तुमने सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास में ये दोनों मास इंक्लूड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो ये F जो टोटल है भाई, ये M1 का ही M2 का है। अब तुम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो तो उसमें दोनों चीजें आएंगी ना। देखो भाई, ये M1 था, ये M2 था, तो ये तो गांव वाले लोग देख ही लेते हैं M1 M2। लेकिन जब तुम आओगे तो तुम क्या देखोगे? तुम तो इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे ना, इन दोनों का मिला के जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है। या तो सेंटर ऑफ मास देखो या फिर पूरा ही देखो, एक ही बात तो होती है। एक लड़के ने बोला इस स्लैब का पूरा पूरा मास 100 kg है, और एक अच्छा वाला बच्चा आया पढ़ा लिखा, उसने बोला इस पूरी स्लैब का जो सेंटर ऑफ मास है वो 100 kg है। तो बताओ एक ही बात है ना, एक ही बात हुई ना। लेकिन इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट किसकी है? पहले वाले की या दूसरे वाले की? बोल दो यार, दूसरी वाले की। मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा है किसी को। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ सर अब मेट्रो के पिलर से सर इस ग्राफ पे कैसे आए? ठीक है। मेरे पास ये ग्राफ था, ये एक बॉडी का मास ये है, एक बॉडी का मास ये है, ठीक है। इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स इन पे लग रहा है वही तो एक तरह से सेंटर पे भी लग रहा होगा ना, मान के तो हम यही चलते हैं ना। जो दोनों के साथ होता है वही तो ओवरऑल के साथ हुआ, सेंटर ऑफ मास। कोई बात नहीं, ये F एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल, ये टोटल एक्सटर्नल आ गया। अब टोटल का मतलब क्या है? तो टोटल का मतलब क्या, मैं कैपिटल M ले लूं? बताओ ये कैपिटल M उतना ही तो मास आएगा जितना इन दोनों का होगा। ये कैपिटल M का मतलब क्या है? ये सेंटर ऑफ मास है। और ये इस और डिस्टेंस कितना, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लूंगा तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये टोटल फोर्स है ना। अच्छा एक काम करो, अब यहाँ पे ये M1 एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ? जैसे कि तुमने अभी बोला, एक्सेलरेशन को d2 r1 अपॉन में dt का स्क्वायर, तुमने ये ड्राइव किया अभी थोड़ी देर पहले। M2
A2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, डी स्क्वायर R2 अपॉन में dt का स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास होता है। और इसी तरीके से इस वाले एक्सेलरेशन को भी मैं क्या लिख सकता था, mcm डी स्क्वायर RCM अपॉन में dt का स्क्वायर। अच्छा, हमें निकालना क्या है जरा बताना एक बार सारे बच्चे, हमें RCM निकालना है। डी स्क्वायर Yes, sir. बाई dt स्क्वायर को कंपेयर करो जरा सारे बच्चे एक बार, डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर को आपस में कॉमन लेके काट दो। मतलब मान लो ये डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, वैसे ऐसे कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन स्टिल तुम्हें ये इस तरीके से कंपेयर करना है। तो अगर तुम डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर को कॉमन लोगे, डी स्क्वायर, एक सेकेंड, तुमने क्या करा यहाँ से डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, m1 r1 प्लस m2 और r2 बचेगा। यस और नो एवरीबॉडी, अरे बोलो तो जरा बताना, डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर से पूरा कैंसिल हो जाएगा इधर का इधर से, तो सिर्फ बचेगा क्या, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ ऑन कंपेयरिंग m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू mcm और rcm, राइट एवरीबॉडी। अब जरा सारे बच्चे खुद सोच के बताओ mcm किसके बराबर होता है, ये दो बॉडी का मास था ना m1 और ये था m2, अब ये सेंटर ऑफ मास का मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास और ये m1 m2, बताओ m1 m2 टोटल 100 थे, तो ये कैपिटल M भी कितना आएगा, 100. ये पूरा पिलर है, इस पूरे पिलर का मास 1000 है, और मैंने इसे क्या करा, मैंने इसे सेंटर ऑफ मास से पकड़ा, और मैं कह रहा हूँ देखो बेटा जादू, तो अगर ये जादू तुम देख रहे हो तो इसका मतलब बताना ये मेरे इस उंगली पे कितना वेट आ रहा है, अगर ये पूरा 1000 का था पहले का तो 1000 ही आएगा ना। अरे कुछ छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके एक बुक लेते हैं, ऐसे करके एक बुक लेंगे और इसको ना ऐसे घुमा देंगे, ओ सॉरी, ठीक है, मतलब इस तरीके से गोल घुमाते रहते हैं ना, वो उंगली को लेके लेके, मेरे को आता नहीं है घुमाना कैसे घुमाते हैं वो, तो सेंटर ऑफ मास से लेंगे और ऐसे करके स्टाइल मारते रहते हैं। अरे यार चलो छोड़ो, माफ करना विद्या रानी, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है, तो इस तरीके से गोल गोल घुमाते हो सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर ऑफ मास से अगर तुम देखो, ये वो लचीली बुक थी इसलिए नीचे गिर गई, अगर कोई हार्ड चीज होती तो वो नीचे नहीं गिरती। नहीं सर, आपको घुमाने नहीं तुम आती चुप सर। हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, ठीक है। तो ये हमारे पास लचीली तो होती है बुक, हाँ देखो वो घुमा रहा है, देखो हाँ श्योर है, एक बार जरा घुमाओ एक बार, वेरी गुड शाबाश, ऑलमोस्ट थोड़ा घुमा पा रहे हो, देखो उससे भी नहीं घूम रही, पर ठीक है, इस तरीके से घुमा रहे हो, इसका मतलब तुम उसे सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे हो ना, तो जब तुम उसे सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे हो तो क्या वेट उसका कम हो जाता है, कॉपी का हवा बन जाती है वो, उतना ही तो वेट रहता है जितना कॉपी का होता है। एक बच्चे कह रहा अच्छा सर हथौड़ा घुमाना, तो हथौड़ा घुमा देंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेट तो उतना ही आएगा। इसका मतलब ये MCM किसके बराबर होगा जरा बताना, कहना इसी MCM होगा M1 प्लस M2, M1 plus M2. सोच लो सारे बच्चे ध्यान से। तो इसका मतलब आ तो गया यार, अब देखो M1 R1 प्लस M2 R2, ये MCM को नीचे डिवाइड कर दूं क्या M1 प्लस M2 से, आ तो गया RCM, यही तो होता है RCM। RCM का मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, की सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, अगर तुम्हें एक पार्टिकल और उसका डिस्टेंस पता लग जाए, दूसरे पार्टिकल का मास और डिस्टेंस पता लग जाए तो बस निकल जाएगा, राइट एवरीबॉडी। अब एक बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि अच्छा सर ठीक है हमें ये समझ तो आ रहा है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा देखो मान लो ये दो लड़कियां हैं कीकली खेल रही हैं, ठीक है, एक लड़की ये रही और दूसरी लड़की ये रही, तो ये दो लड़की कीकली खेल रही हैं ऐसे, ठीक है, तो जब ये कीकली खेली तो इसका भी मास और इसका भी मास, तो जब ये गोल गोल घूमेंगी तो एक तरह से हम क्या इमेजिन करेंगे, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, इमेजिन तो यही करेंगे ना कहीं पे, वैसे वो इमेजिनरी होता है ना भाई, रियल में थोड़ी आ जाएगा मास, वो तो हम इमेजिन करके चलते हैं कि चलो यहाँ पे फोकस माना जाएगा उसका, कि ये दोनों इस तरीके से हैं तो बीच में कहीं पे इनका मास आएगा, और फिर उसी को देख के हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि दो दो चीजों को कंसिडर करके चलना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनका पूरा कंबाइन ले लेते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद मुझे भी नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बहुत आएगी, ध्यान रखना सब बच्चे। इस चैप्टर से अगर कोई सर भी, ये शुरू कहाँ से हुई थी सर? मुझे पता था तुम ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है,
यहाँ से पूरी लिखनी होगी सर एंड तक? हाँ हाँ भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। अबे पेज बड़े बड़े हैं इसलिए तुम्हें लग रहा है ये बहुत वो बड़ी डेरिवेशन है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, ये सारा समझने का खेल है। सर हो छोड़ सकता है दे, मेरी इसी कॉपी पेज पे छोटी है। रोक के रख दो उसको। कौन सा थर्ड, दूसरा या पहला? पहला वाला जहाँ, हाँ यही वाला। ठीक है, तो ये इसी बात पे जब तक हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से। ये प्यारे प्यारे बच्चों, संकल्प वीडियो ऑफ कर ली, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यस, नहीं नहीं कर लो, शर्म आती है ना थोड़ी सी। कॉफी पी लेंगे, रोटी वोटी खा लें, थोड़ी सी सब्जी अच्छी बनी है, छोले बने आज, ठीक रहता है ना। एकदम खाते पीते हुए क्लास लेते रहो तो अच्छा लगता है, टाइम सेव हो जाता है। एक तीर से एक दो शिकार। यार आपको इतना कैसे पता चल जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं बना? अरे तुम आ गई, अरे वाह क्या बात है। मैं तभी तो इतने दिनों से, पता है, मैं फील हमें तुम्हारी कमी खल रही थी। सब हाँ बच्चे हाँ। कहते कि सर वो आपके अपोजिशन कहाँ गई, आप तो तानाशाही कर रहे हो। तो अब फाइनली मेरी तानाशाही यहाँ पे खत्म होती है। आई एम सॉरी गाइज, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी का फिर से उत्थान होता है। सर थैंक यू आपने स्वास्तिका। तो हल्ला बोल कर दिया है वीडियो। जब तक तुम नहीं थी ना, मैंने इनको खूब डराया बच्चों को, ये बेचारे कांप गए थे। लेकिन अब तुम हाँ। वापस आ गई हो तो अभी बेचारे कांप नहीं पाएंगे। अब ये कहेंगे कि स्वास्तिका तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है चलो। 1 2 3 4, तो नेक्स्ट स्वास्तिका पेज तुम्हारी जय करना, जयकार। तो नेक्स्ट ठीक पे है, करना। हाँ कर रहा हूँ। एक बच्चे ने तो मुझे बोला भी था, आपको जितनी तानाशाही करनी है कर लो, वो आने वाली है बहुत जल्द, वो आएगी देखना। मैंने कहा ठीक है, वो जब आएगी तब आएगी। ठीक है चलो। तो अच्छा एक बात बताओ कार्तिकेय, अगर एक बॉडी होती है और एक बॉडी को अगर देखा जाए तो उसमें कितने फोर्स लगते हैं? 1 2 3 4 या इनफाइनाइट यूजुअली? सर बहुत सारे। देखो, दो दो दो। वेरी गुड, 2 फोर्स लगते हैं। कौन कौन से? इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। वेरी गुड स्वास्तिका, स्वास्तिका ने दिखा दिया कि जिस क्लास में तुम आ रहे हो बस उसी को अच्छे से समझो तो हम टॉप कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि तुम डेली आओगे तब भी तुम्हें कुछ नहीं आएगा। वेरी गुड, एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है चलो, तो इसका मतलब अच्छा मान लो ये तो चलो 2 मासेस थे। अगर मान लो मैं बोलता कि मेरे पास एक सिस्टम है तीन तीन मासेस का, M1 M2 और M3 यहाँ पे रखे हुए हैं 3, तो इनका सेंट्रो मास कहाँ पे आना चाहिए? ऑफ कोर्स बीच में आना चाहिए, M1 M2 और M3 बीच में। तो फिर उसके सेंट्रो मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 upon M1 plus M2 plus M3। वेरी गुड स्वास्तिका, वेरी वेल डन। यस, तुमने फिर से दिखा दिया कि अगर हम बहुत दिनों बाद आए और अगर हम ध्यान से सुने तो हम बाकी बच्चों को बीट कर सकते हैं। और तुमने ऐसे कोई कमी सर ये नहीं कभी छोड़ी। पहले पढ़ाया था क्या सर? हाँ, लेकिन तुम पढ़ते तो हो नहीं घर पे, तो अच्छा इसलिए सर, ये मुझे लगा सब। नया टॉपिक चालू हुआ है सर, इस वजह से। अबे बस रहने दे भाई, तुम्हें लगा है ऐसा तो तुम पढ़ तो चुके ही हो ना। ये तुम क्या लग कर रहे हो? कुछ पढ़ना भी होता है घर में। मैंने इतनी बार बोला था चिल्ला चिल्ला के लास्ट क्लास में कि फिजिक्स को कितने घंटे देने हैं, बस तुमने जुमला फेंक दिया कि 2 3 घंटे। और घर पे जाके कितना टाइम दिया तुमने? 1 मिनट भी नहीं दिया। सच्चाई है ये, सर ये वर्क एनर्जी एक एंड मिनट पावर भी के नहीं बाद दिया। आता है ना ये चैप्टर? हाँ, फिर भी। नेक्स्ट ले, नेक्स्ट वर्क हाँ 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 करो। स्क्रीन। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मेट्रो के पिलर की बात कर रहा हूं तो उसमें एक्चुअली में 2 पार्टिकल हैं या फिर इनफाइनाइट पार्टिकल हैं? मेट्रो के पिलर इनफाइनाइट। एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं 2। अरे तो 2 है तो वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है, फिर तो तुमने पार्टिकल को बड़ा बड़ा मान रखा है। एक आधा पूरा ये पार्टिकल को मान लिया तुमने, एक आधा पूरा ये मान लिया, तुम्हारे लिए 2 हो गए। कुछ लोगों ने उसको छोटा छोटा माना तो उसके लिए इनफाइनाइट हो गया। वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम पार्टिकल कैसा मान रहे हैं। तो जितने हिस्सों में तोड़ना, मान लो एक ने 4 मान लिए कि ऐसे काटो ऐसे काटो, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, तो 4 पार्टिकल का मास निकालना। तो तुम कैसे भी करके मानो आएगा तो सेम ही आंसर। ठीक है, उतार लिया होगा आई होप। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास, जैसे वही वाली बात मैंने बोली कि सर एक सेकंड वापस पूछ हाँ लो। हाँ, ऐसा नहीं होता है, 1 सेकेंड, ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ 2 ही उससे बने हो।
एक पूरा जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास भी हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला अब देखो, क्या हम सेंटर, ये तो अभी चलो आर के फॉर्म में निकला है, आर सी एम के फॉर्म में, क्या हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकाल सकते हैं, जैसे x1 x2 और x1 y1 x y और z के फॉर्म में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लो जैसे कि ये एक कोई भी एक पार्टिकल है, मतलब ये कोई सिस्टम है ऐसा, इसको बॉडी बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कोई सी भी। इसके अंदर मान लो एक पार्टिकल ये रहा, एक m2 ये रहा, ऐसे करते करते इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, एक ऐसा सिस्टम। एक आदमी कह रहा है तो पत्थर है, अरे पत्थर मान लो, पत्थर भी तो सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा तो बताओ इस m1 का अपने आप में कोई x1 होगा, y1 होगा और z1 होगा? नहीं होगा। कोऑर्डिनेट पढ़े हैं मैथ में? अरे तुम ऐसे तो लिखते हो, जैसे ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, तो जरा बताना इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2, y कोऑर्डिनेट क्या है 3 और z क्या है 5। तो इससे स्पेसिफिक लोकेशन पता लग जाती है ना, वो यहाँ पे बैठा है। यस सर। तो इसी तरीके से इसका मतलब अगर ये मेरे पास ऐसे बहुत सारे तुम्हें पार्टिकल दे रखे हैं, और हमेशा हम डिस्टेंस कहां से लेते हैं जरा बताना एक बार। अगर तुम्हें आर के, देखो अभी तो x1 y1 हो गया, लेकिन अगर मैं आर के टर्म्स में देखता हूं तो आर का डिस्टेंस हमेशा हम कहां से लेके चलते हैं? ओरिजिन से। वैसे तो x1 भी ओरिजिन से ही लेते हैं, लेकिन अगर मैं r भी लूंगा तो r कहां से लेते हैं हम हमेशा? तो ये डिस्टेंस कितना आया r1, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी, अरे मूव कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। ये कितना है मेरे पास r2, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा मेरे पास rn, कार्तिक इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन, डिक्लाइन, शट अप, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा r1, ये मेरे पास है r, कार्तिक इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। क्यों, मैं क्यों करूंगा अप्रूव? कौन हो तुम और तुम ये क्यों रिक्वेस्ट भेज रहे हो? सर मैं चेक कर नॉटी। रहा था कि ये आपके पास जाएगा तो आप होस्ट हो ना सर, इसमें भी कुछ होता है नहीं होता, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे है ना सर, कल कर रहे थे इसलिए। हाँ सब्सक्रिप्शन तो ले रखा है हमने। एक ठीक है साल वाला ना सर? हाँ चलो, ये मेरे पास r1 r2 और r3 है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर ये r1 r2 और r3 इस तरीके से सो एन एंड सो फोर्थ है, मतलब बहुत चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो अब अगर मैं बस इतना देख के तुमसे पूछूं rcm कितना आएगा r के टर्म्स में, तो जरा बताना एक बार। ये ऐसे बताएगी हमें आस्था। अरे बहुत सिंपल है। M1 A1 plus M2 हाँ 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 A2 हाँ M N A N तक चलेगा, अपॉन में M1 plus M2 plus MN तक। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, डरने की क्या जरूरत है। ये कुछ लोग डराने, ये बहुत कुछ लोग आंख लंबा दिखाते था हैं। ना। अच्छा कोई बात नहीं, ये कुछ लोगों को देख के लोग भूल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल सही बोल लेते हो तुम, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये कब तक चलेगा? जब तक कि एम एन और आर एन ना आ जाए, डिवाइडेड बाय जो भी मास होता है टोटल। अरे यही तो करा था पिछले भी। एक बच्चा कह रहा है सर पिछले समझ आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया ये क्या करा है। तो बहुत शर्मनाक बात है, तुम रिलेट भी नहीं कर पाते हो फिर, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा ये आर के टर्म्स में है, लेकिन अगर मैं तुमसे कार्टेशियन के टर्म्स में पूछ लूं तो, मतलब आर ना लेके अगर मैं एक्स सी एम पूछ लूं, वाई सी एम पूछ लूं कि वाई का सेंटर ऑफ मास बताओ और ये जेड का बताओ कहां पर है, तो तुम क्या करोगे यार? आर की जगह पे एक्स रख दोगे सर बस। एक्स डाल देंगे एम M1 वन X1। एक्स वन, m2 x2, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट दिए जा रखे होंगे तुम्हें। बहुत ही इजी यार, बहुत ही इजी। मतलब मैं जब ये पढ़ा रहा था ना केजी क्लास के बच्चों को, तो वो सारे क्लास छोड़ के चले गए, कह रहे सर बहुत इजी है, ठीक है। हाँ हाँ मुझे पता है स्वातिका तुम कुछ बोलने वाली हो, प्लीज सिट अप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? बच्चे केजी के बच्चे आपका ये रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। हाँ है कुछ बच्चे बाहर के, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा, y2, और इसी z की जगह पे z1 और ये आ जाएगा, ठीक है भाई। कर लोगे? एक बच्चा कह रहा नहीं सर प्लीज लिख दो, समझ नहीं आया। भाई m1 m2 पूरा सेम रहेगा, बस x की जगह पे y कर दो और वही फिर y की जगह पे z कर दो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीबडी? ठीक है। तो अब तक हम मेरा गला भी बैठ गया, बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र सी हो गई है, ठीक है। कोई सर होता है।
चुप हो जाओ बेटा, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है, उम्र होता है, तो जरूरी थोड़ी है कि उम्र वाले लोग की शादी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इतना आ गया, अभी 18 का भी ढंग से हुआ नहीं हूं मैं, ठीक है। अब अगर ये तो हुआ मेरे पास, चलो डिस्टेंस कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, अगर ऐसी में तुमसे वेलोसिटी 18 तक के नहीं हुए। 18 में लग गया हूँ, मतलब अभी जैसे अभी मेरा बर्थडे गया तो 18 में लग चुका हूँ। इतना झूठ बोलते मुझे आज ही पता चलता। अरे मैं सच में, मैं मतलब मेरी जब मैं फर्स्ट का था तो मतलब 1 साल का, तो मैं 1 साल में फर्स्ट क्लास में आ गया था, तो 12वीं में मैं 12 साल का था, उसके बाद मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग करी तो 16 साल का हो गया, तो 17 18 2 ही साल तो हुए हैं अभी। पढ़ाता है क्या? सब कुछ भी मतलब। अरे तो मैं यकीन, अगर तुम्हें पहले से यकीन नहीं करना है तो ठीक है, फिर मैं नहीं बोलूंगा, और कम से कम ठीक है, नहीं करना है तो फिर मेरे से मत बोलो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो, कोई बात नहीं स्वास्तिका, अगर तुम थोड़ी बड़ी हो तो उसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम 21 साल की हो तो उसमें मेरी थोड़ी गलती है, अपने आप को प्रूव। 25 से कम नहीं होगी, अच्छा ठीक है, तो ये गारंटी हमारे है। पास, ठीक है, वापस आ जाओ टॉपिक पे, ठीक है। ये हमारे पास है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इस बार हम निकाल रहे हैं। अब तक तो तुमने डिस्टेंस निकालना ना कि वो कहाँ पे है, मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ऐसे कुछ लोगों बनाते हैं ना परछाई, देखो देखो कौवा आया, जब लाइट चली जाती है, गांव में ऐसे लोग करते हैं, ठीक है, कार्तिक को पता होगा, गाजियाबाद में करते हैं लोग। तो अब अगर ये मान लो एक मास ये है और एक मास ये है, अगर मुझे इसका सेंटर मास निकालना होगा तो यही तो आएगा सेंटर मास, ये रहा, देख रहे हो, ये अंगूठे वो देखो ध्यान से, तो सेंटर मास इसका यही तो बनेगा। तो ये सेंटर मास ओरिजिन से कहां पर है, ये होता है डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब मान लो अगर ये मोशन में है, अगर ये गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि रोटेशन मोशन है चैप्टर का नाम, आइए ऑब्जेक्ट को गोल गोल घूम रहा है तो बताओ, कुछ लोग कहेंगे देखो देखो पूरी बॉडी गोल घूम रही है, लेकिन मैंने हमेशा बताया एक इंटेलिजेंट बच्चा क्या सोचेगा कि उसका सेंटर ऑफ मास गोल गोल घूम रहा है, एम आई राइट? अरे बॉडी घूम रही है सबको पता है, लेकिन बॉडी को एक तरह से हम सेंटर ऑफ मास मान के चलते हैं ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो गोल गोल घूम रहा है। अच्छा सेंटर ऑफ मास की स्पीड ज्यादा हो सकती है क्या बाकी सब पार्टिकल से, सोच लो एक बार। ना देखो नहीं उतनी होती है मोस्टली, मोस्टली अभी बताऊंगा चेंज कैसे हो सकती है, मोस्टली उतनी रहती है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। तो बस जब वहां पे आर था तो तुमने आर लिखा था, वेलोसिटी तो तुम क्या कर दोगे, m1 बंद कर देंगे उधर। v1 m2 v2, इसी तरीके से वही वाली बात, सेम डिट्टो वही फॉर्मूला, जब तुमने आर हटाया तो वो हट गया, ठीक है भाई। बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो दोनों की वेलोसिटी को जोड़ो और इस तरीके से निकाल दोगे। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा कि किस तरीके से हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इजिली निकाल सकते हैं, तो ये चीज तुम्हें लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो यार अब ना यहाँ पे हमारे पास फाइनली पार्ट, मतलब मेजर पोर्शन तो यहाँ पे खत्म होता है, मतलब जो इस चैप्टर से आता है, लेकिन अब ना इजी वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो तुमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। आज था जरा इक्वेशन की, मोशंस की इक्वेशन बताना, मतलब मोशन की इक्वेशंस बताना। कैन आई से v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये प्लीज आप मुझे समझा सकते हैं क्या, ये इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे को आती नहीं है। कौन बच्चा बोलेगा? स्वास्तिका तुम ही बोलने वाली थी, पर चलो ठीक है, अच्छी बात है। सब और एक मेरे पास होती है लास्ट इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन वाला यहाँ पे जो nth सेकंड के लिए होता है वो यहाँ पे नहीं करनी है। देखो अब ना यही इक्वेशन अब रोटेशन मोशन के लिए लगने वाला है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरीके से कुछ ना कुछ घुमाते रहते हैं, मान लो मेरे पास चार्जर है, चार्जर को घुमाते रहेंगे। कुछ लोग अपने बालों को लेके ऐसे घुमाती रहती हैं घर पे, किनिका कमालिका, ठीक है, इस तरीके से मान लो कुछ भी चल रहा है लड़कियों मालिका मतलब, ठीक है क्या कमालिका, बस ठीक है। तो लड़कियों की ऐसी आदत होती है, कुछ लड़कियां ऐसे कहती रहती है कि अब देखती हूँ मैं सर एक और बार करना। मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास v प्लस यू प्लस का 80 अगर ये है तो देखो अब ना यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल, भाई एंगुलर वेलोसिटी होता है ना रोटेशन के लिए, तो एंगुलर होता है ना रोटेशन के लिए, याद आया वो जो हमने पढ़ा था, थीटा ओमेगा। ओमेगा टी, तो सर ओमेगा मतलब ओमेगा एंगुलर करके यूज होता वेलोसिटी। है उसमें। अबे चुप रहना। तो ये ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा मेरे पास, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। भाई सीधा चलने के लिए जब u और v होता है
तो गोल गोल चलने के लिए क्या हो जाएगा, तो गोल गोल चलने के लिए ओमेगा हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसे, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है भाई। अच्छा क्या टाइम भी हो जाता है क्या एंगुलर, एक नहीं। जगह सीधे चलते हैं तो लीनियर टाइम होता है, सीधे से चलता रहता है टाइम, और जब गोल घूमते हो टाइम भी गोल गोल घूमता है। सर तो सर एक चीज पूछनी है सर, हाँ हाँ हाँ। ऐसी रैंडम टॉपिक है सर, एकदम से आपने टाइम बोला इसलिए याद आया सर, एरो ऑफ टाइम क्या होता है? एरो ऑफ टाइम, हाँ सर। एरो ऑफ टाइम ये कहाँ पढ़ा तुमने? सर मुझे पता, मतलब मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे। ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा यार, एरो ऑफ टाइम आई डोंट नो, पढ़ नो के प्रॉब्लम बताऊंगा। सर। कहाँ पे पढ़ा तुमने ये, एनसीईआरटी में तो नहीं है? सर हर चीज एनसीईआरटी में ही थोड़ी मिलती अबे है। चल, ठीक है। ऐसे करके तुम कहीं से भी उगांडा से कोई टॉपिक उठा के ले आओगे, सर बताना उगांडा के उस घर में क्या हो रहा है, तो मुझे क्या पता। बट ठीक है चलो, फिर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, एरो ऑफ टाइम मैंने नहीं पढ़ा हमने ऐसा सोचा कुछ। आप इंटेलेक्चुअल टीचर है, हाँ इसमें हमारी हाँ, नहीं गलती है नहीं क्या नहीं सर? नहीं भाई, मेरी उम्र में 18 साल का हूँ, इतना इंटेलेक्चुअल कहाँ से हो गया, एक्सपीरियंस आने में टाइम कोई लगता है। नहीं, एक साल ही बड़े हो सर, ज्यादा बड़ी बात ठीक है, ना। तो ये हमारे पास है बस। क्या होता है वैसे एरो ऑफ टाइम, मुझे लग रहा है कि जो टाइम का वेक्टर तुम बना रहे हो, वैसे टाइम का वेक्टर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एरो ऑफ टाइम का मतलब मुझे नहीं टाइम सर, का नहीं वेक्टर सर, लग रहा ऐसा है। नहीं हो सकता, टाइम तो वेक्टर में हो ही नहीं सकता सर। हाँ हाँ, वो मैं जानता हूँ नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट क्वांटिटी है सर। चलो आज कार्तिक पढ़ाएगा हमें, ये सी एस कार्तिक प्लीज टॉपिक पढ़ाओ मैं, जल्दी से फटाफट, कंट्रोल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जरा मांगो मेरे से एक बार। ठीक है, वापस आ जाओ टॉपिक के ऊपर। वेलोसिटी ये है इनिशियल, डिक्लाइन कर दूंगा बेटा, ये है फाइनल। ठीक है, और ये मेरे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर में क्या लगता है लोगों को, याद आया? मैंने बताया था कि जब तुम सीधा चलते हो तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है एस, सर लेकिन एंगुलर मोमेंटम। जब तुम सर्कुलर में चलते हो तो उसे हम थीटा से लेते हैं, राइट? एक पर्सन यहाँ पर है, वो यहाँ से अब यहाँ पर आ गया, तो इसका थीटा ही तो चेंज हुआ, वो पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पे आ गया, तो ये थीटा जो होता है यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, याद आया? तो इसका मतलब रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड माइका, क्या टैलेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं, बहुत सही टैलेंट है, मेरे पास नहीं है इतना। ठीक है, तो ये हमारे पास है थीटा। ठीक है भाई, और एक है लास्ट मेरे पास जो एक्सेलरेशन, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, ये सर्कुलर के लिए वो चीज क्या बन जाती है, अल्फा, इसे हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो भाई सीधा चलने में और गोल गोल चलने में फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जिसको तुम u बोलते हो सीधा चलने में, उसको तुम यहाँ पे बोलोगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जिसको तुम वहां पे फाइनल वेलोसिटी बोलते हो, इसको तुम यहाँ पे बोलोगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जिसको तुम वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, इसको तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको तुम किससे रिप्रेजेंट करोगे, थीटा से। थीटा से एक बच्चा यहाँ पर था और वो यहाँ पर आ गया, जरा बताना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस वाले केस के लिए? सर थीटा। अबे थीटा हुआ, लेकिन कितना एंगल हुआ, सर थीटा। पाई बाई 2, 90, सर पाई आपने जो बाई 2 बोला हुआ ये ना 90। क्वाड्रेंट का पार्ट है सर। भाई यहां से लेकर अगर मान लो यहाँ तक कोई चला गया तो इसे पाई तो बोलते हैं 180, पढ़ा होगा ना 11th में मैथ्स में, पाई रेडियन ये सब। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। तो इसका मतलब कुल मिला के मेरी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी एंगुलर के लिए, इसी को देखते हुए एंगुलर इक्वेशंस बनाओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी, टाइम तो वही रहता है, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अगर मैं नीचे का दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, यस कैन आई से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्या मैं ये बोल सकता हूं? और ऐसी थर्ड इक्वेशन को देख के मैं क्या बोलूंगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, राइट एवरीबॉडी? माइका ये अल्फा क्या है, ये मत कहना जो बीटा से पहले आता होगा। यस, ये अल्फा क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अल्फा। और ऊपर लिखा हुआ है एंगुलर। हाँ एंगुलर, एंगुलर मैंने लिख दिया है, एंगुलर एक्सीलरेशन है वो। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर मैं कुछ भी लिख देता अंग अंग एंगुलर,
तो बच्चे बोलते हैं मैंने अंग अंक नहीं बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं मैं तुम्हारा थोड़ी बोला, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। सर मैंने देख लिया था बोला अच्छा पर तुमने बोला नहीं, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, तुम तो चेंज हो गई हो, ठीक है। बदलाव ही एक इंसान को चेंज कर सकता है। हाँ भाई क्या बोल रही हो तुम स्नेहा? हाँ थीटा एंगल है, इसी को तो बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तुमने थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी स्नेहा? पेपर है ना तुम्हारे स्कूल में? हो गया? कैसा हुआ है? अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा। क्या फुल आ जाएंगे? देखो फुल तो वैसे यहाँ पे लाना मुश्किल होता है, लेकिन तुम अगर फुल ले आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो भाई यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने तुम्हें इक्वेशन ड्राइव करवाई थी, याद है, कैलकुलस मेथड से, तो इसकी भी हम डेरिवेशन वैसे ही करते हैं, लेकिन मैं भी डेरिवेशन करूंगा नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है। एक बार जरा एक सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें, यहाँ पे बहुत आसान होता है यहाँ के क्वेश्चन। और यह ध्यान रखना, नीट और जेई के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं आया जहां से ये रोटेशन मोशन की इक्वेशन से कोई क्वेश्चन ना पूछा उन्होंने। हर बार एक ना एक क्वेश्चन मिनिमम वो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं पहले से। एक ऑब्जेक्ट है जो कि गोल गोल घूमता जा रहा है, ठीक है। तो एक ने बोला कि वो 400 रेडियन घूम चुका है, 400 रेडियन वो घूम चुका है। तो अगर वो 400 रेडियंस घूम चुका है 10 सेकंड्स के अंदर, तो जरा बताना ये 400 रेडियन क्या है, वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है या फिर कुछ और ही है जो हमें नहीं पता? सर डिस्प्लेसमेंट है सर। सोच लो एक बार। सर अच्छा 2 बार इसे सोच हम लिया। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर बोलेंगे, क्या एंगुलर कहते डिस्प्लेसमेंट। हैं? वेरी गुड, शाबाश कार्तिक, ठीक है। तो कार्तिक ने दिखा दिया कि गाजियाबाद वाले कम नहीं है किसी से, वेरी गुड। और ये टाइम कितना हो गया मेरे पास? 10 सेकंड्स, नोएडा वालों को कड़ी टक्कर देते हुए, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट हुआ होगा तो वो कहां से स्टार्ट हुआ होगा? जीरो से, ठीक है। वो तो चलो, जो तो मैं मेरे ऊपर है, मैंने कहां से स्टार्ट किया। मान लो एक लड़का गोल गोल घूमना स्टार्ट किया, मैंने इनिशियल वहां से माना, लेकिन ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो वो इनिशियल कितना रहा होगा? जीरो, राइट। तो अब आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपको पहली बात तो आपको निकालना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। अच्छा एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर। और फिर वो पूछ रहा है कि आपको फाइनल वेलोसिटी भी बतानी है कि कितनी हो जाएगी। तो पहले तो बोल रहा है कि आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो और फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो जरा बताएं कैसे निकालेंगे हम? सेकंड इक्वेशन से हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हाँ तो आपको थीटा दे रखा है 400 रेडियन, इनिशियल जीरो हो गया तो पूरा जीरो, हाफ अल्फा में निकालना है, और वो कितना हो जाएगा टाइम? 10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर? 2 इंटू में 400 अपॉन में 100, जीरो जीरो कटा, तो 8 आ रहा होगा शायद, 8 रेडियन पर सेकेंड। यही तो फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और हमारा तो इनिशियल तो जीरो हो गया, ये 400 दे रखा है, हाफ अल्फा आपको निकालना है, और टी कितना है? 10 का 10 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर? 100 डिवाइड बाई 2 अल्फा, तो वो उधर जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 2 4 जा 8, भाई 8 आ गया ना। तो ये कितना आ गया मतलब? अच्छा और यूनिट क्या होती है? ये तो एक्सेलरेशन है ना, तो ये क्या होगी? रेडियन पर सेकंड, रेडियन या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर? रेडियन पर सेकंड। यहाँ जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इस तरीके से रेडियन पर। रेडियन का मतलब है एंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना प्यारे प्यारे बच्चों, तो एंगल को रेडियन से मेजर करते हैं यहाँ पे, जो कि डिग्री से भी एक छोटी यूनिट होती है, ठीक है। सारे बच्चे के समझ में आ गया? अच्छा अब और क्या निकालना है? ओमेगा, ओमेगा कितना है? 80 आ जाएगा। 80 आया। फर्स्ट इक्वेशन सर 80 आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से 80 आएगा। एक सेकेंड, तुम्हारा ये 8 आया है और तुमको टाइम 10 से एक, इंटू करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है भाई, याद रहेगा। अच्छा अगर मान लो, अगर मैं तुम्हें यही बोल देता कि तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कुछ भी, मान लो 50 बोला होता या 100 दिया होता, तो टाइम पुट कर देते फिर?
हाँ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा डेल्टा टी अल्फा टी। तो टी जितने के लिए निकालना चाह रहा है फाइनल, मतलब कितने टाइम बाद फाइनल हो जाएगी। तो अगर वो तुमसे बोलता 20 तो यहाँ पे 20 रखते, बोलता 30 तो 30 रखते टाइम, राइट। तो फाइनल निकल के आ जाती है एवरीबडी। अब सारे बच्चे क्वेश्चन पे टिक लगाएं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना है, बहुत ही कम चांसेस हैं। देखो अब ना क्वेश्चन आते हैं एंगुलर स्पीड के ऊपर। अगर कोई तुमसे बोल दे कि मान लो, जैसे मान लो माइका है, माइका को शौक चढ़ा कि महाभारत देखते हैं, महाभारत, ठीक है। तो इसने देखा कि वो लोगों ने अभिमन्यु के साथ धोखा किया, तो इसने कहा धोखा, ये धोखा मैं नहीं सहूंगी। तो इसने क्या करा, ये गई एक बार मतलब मार्केट में, इसने देखा एक शादी का रथ है, शादी का वो जो होता है ना रथ, जो दुल्हन पे बैठता है, तो इसने वो रथ निकाल लिया पता नहीं कैसे करके, और ये रास्ते में चलने लगा और इसने रथ घुमाने लग गई। कह रही अभिमन्यु के साथ गलत हुआ है, पता नहीं क्या लॉजिक था ये, पर ठीक है। इसने कहा कि मैं उसका बदला लूंगी। अभिमन्यु को कैसे मारा कौरवों ने, तो इसने खूब नारेबाजी भी करी कि मामा जी हाय हाय, ठीक है, वो दुर्योधन का मामा जो था, ठीक है। तो उसने फाइनली, हाँ शकुनी, तो इसने फाइनली चक्र घुमाया। तो फाइनली फिर वहां पे मैं आया, मैंने कहा अच्छा माइका तुम ये जो घुमा रही हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन एक बात बताओ, ये जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो स्टार्टिंग में तुमने जब इसे घुमाया तो तुम धीरे धीरे करके घुमा रही थी, ठीक है। तो इसके जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी कितने सेकंड में, मतलब कितने मिनट में कितने चक्र घुमाए तुमने, तो इसने घुमाया 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया तो ये गुस्से में आ गई, तो इसने चक्र को और तेज कर दिया, जैसे कि सर चले जाओ वरना ये और तेज हो जाएगा। पता नहीं इसने कुछ और नहीं बोला अच्छा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो निकल ही लेते हैं, इससे पहले कि इसका गुस्सा बढ़ जाए। तो इसने 1200 से 3120 रिवोल्यूशन पर मिनट कर दिया, ठीक है। एकदम लोग भाग गए, पूरा एक मूर्ति पूरा खाली हो गया, एकदम हवा आ रही है वहां से सारी सोसाइटीज में दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि चक्र इतनी तेज घुमा रही है, वहां से हवा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और वो अलग अलग सोसाइटीज में खिड़की में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि वेरी गुड माइक और तेज, ठीक है। तो ये फाइनली इतना हो गया। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हुई ना भाई, कितने टाइम कितने मिनट में कितने रिवोल्यूशन घुमा पा रहे हो तुम, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करी गई, तो तुमसे सबसे पहले क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बताओ इसका एंगुलर एक्सिलरेशन कितना आएगा। तो एंगुलर एक्सिलरेशन सबसे पहले ये तुमसे पूछना चाह रहा है। अब एंगुलर एक्सिलरेशन बताना चाह रहा है कैसे निकल के आएगा, तुम्हें ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कोई बता सकता है? बताओ भाई। स्नेहा, क्या कोई तरीका है? बिल्कुल। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, सबको बात पता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। मैंने बताया था ये बात वहां पे भी, ये फॉर्मूला तूने पढ़ा होगा ना, 2π/t। और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये 2π म्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी और फाइनल फ्रीक्वेंसी पता है, तो इससे तुम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे। ओ सॉरी, ओमेगा कैसे, 2π म्यू करके। तो जरा बताना एक बार, 2π म्यू करके। देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, पाई के फॉर्म में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, पाई की वैल्यू मत रखो, पाई के फॉर्म में ही बता दो, पाई के फॉर्म में भी आंसर सही आता है। रेडियन में पाई के फॉर्म में भी तो लिखते हैं, मैथ वालों को पता होगा ना ये बात, 20π 70π रेडियन। तो रेडियन में पाई के फॉर्म में हम वैल्यू लिखते हैं, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो जरा बताओ ऊपर कितना आया, देखो रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो मैं रिवोल्यूशन पर सेकंड कन्वर्ट करना होगा, तो 1200 डिवाइड बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 का तो 20 रिवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा। अरे बोलो। 40π आएगा। 40π, हाँ एक सेकंड पहले वाले का कह रही हो ना 2π म्यू करके, यस सर। वेरी गुड, ठीक है। फिर ये कितना आ गया मेरे पास 40π, और नीचे वाला नीचे वाले का आ रहा है 104π। क्या सबका यही आ रहा है 104π? मुझे लग रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन में 60, तो ये हो जाएगा 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 52 रिवोल्यूशन पर सेकंड, राइट, पर 60 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें पुट करो, तो ओमेगा नॉट कितना आएगा तुम्हारा, 2 इंटू
पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 40 पाई, और ये कितना हो जाएगा 52 का डबल कितना होता है? सर हाँ 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 सर 1200 रेडियन पर मिनट है और 20 रेडियन पर सेकंड है सर, मल्टीप्लाई हाँ। करेंगे ना मिनट से सेकंड में जाने के लिए। अच्छा ये कहाँ का ज्ञान है बड़े से छोटे से डिवाइड ही होगा। भाई? एक सेकेंड, मुझे एक बात बता भाई, अगर यहाँ पे वो कौन सा अप्लाई अच्छा मत करो ठीक जो ठीक, तुम नहीं जब सर सर एक ये सही मिनट है। के अंदर 1200 घुमा रही है तो इसका मतलब एक सेकंड में और तेज घुमाएगी, ये तो लॉजिक बिल्कुल अलग है। डिवाइड करोगे तभी तो आएगा ना कि एक सेकंड में कितना घुमाया उसने। हाँ सर मैं गलत था, कोई नहीं सर। हाँ ये तुम वहां पे करते हो जब वो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस वाला नहीं है ना, रोटेशन वाला है। भाई समझ में आ गया? तो अब जरा निकालना अल्फा कितना आया, 104 पाए माइनस का 40 पाए डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम नहीं दिया क्या मैंने? नहीं, नो सर। एक सेकेंड एक काम करो, टाइम को ले लो, मान लो 16 सेकेंड, तो 16 सेकेंड के लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा जरा बताना एक बार। 16 सेकेंड के लिए घुमाया है, फोर क्या 4 4 पाई आएगा। 4 पाई 4 पाई पूरा बोलो, 4 पाई रेडियन। रेडियन पर रेडियन। सेकेंड। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करो, अल्फा निकाल रहे हो मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल रहे हो तो कितना आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 4 तो कोई भी बोल दे, एक गांव का बच्चा बोलेगा 4, अबे क्या 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये है इंटेलिजेंट बच्चों की खास बात, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारे पास अल्फा निकल के आ गया, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब इसी को देखते हुए जरा एक चीज निकाल के दिखाना, बस मैं छोड़ रहा हूँ, आई नो बच्चे थोड़े से बोर हो गए, बोर नहीं मतलब थक गए, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा दो बस। यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जरा निकाल के दिखाओ कितना आया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पाई के फॉर्म में आ सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, मतलब ओमेगा टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जरा वैल्यू पुट करना, तुम्हें ओमेगा नॉट पता है इनिशियल, तुम्हें टाइम पता है 16 सेकेंड, तुमने अभी अल्फा निकाल लिया 4 पाए और टाइम तो वही है, तो कितना आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्यारे प्यारे बच्चों? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया इसने? टू 520 पाई रेडियन। एक बार चेक कर लो, कुछ मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से तुम्हारे से। सारे बच्चे 672 कितना आ रहा है? 672 672, फिर से तुम भी चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस का हाफ अल्फा टी तो स्क्वायर। 1052 पाई 10525 52 पाई 1052 पाए। एक बार देखो तुमने कुछ 100 की कोई मिस्टेक तो नहीं करी है? क्या बोला तुमने स्नेहा? 1152, वेरी गुड स्नेहा, यस। एक बार जरा कैलकुलेशन मिस्टेक्स चेक करें अपनी। ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा इंटू टी का मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 16, और हाफ का हाफ अल्फा का मतलब 4 पाई अभी तुमने निकाला, और 16 का स्क्वायर, तो जरा करना खुद ही, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 पाई इंटू 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है स्नेहा? तो 256 को अगर तुम डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 512 नहीं हो जाएगा? तो 512 पाए और 640 पाए, तो कितना हो गया ये 1152 पाए हो गया ना। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, या मैं बायो वाले बच्चों को निकल गया एकदम कि भाई अब नहीं हो पा रहा हमसे, यहीं पर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं हम? ऐसा किसने कहा? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, अब वो जो पहिए को घुमा रही है ना, तो देखो ये एक पूरा चक्कर, देखो यहां से स्टार्ट किया मान लो माइका ने घुमाना, ठीक है, और ये गाना भी गा रही है,
है कथा संग्राम की, ठीक है वो है ना, टन, विश्व के कल्याण की, तो इस तरीके से घुमाती जा रही है, मान लो बहुत अच्छा गाना गाया इसने, ठीक है। तो अब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या हुआ 360, इसका मतलब 2 पाई। सर बच्चे ध्यान सुने, बिल्कुल एकदम ध्यान सुनना, यहां से स्टार्ट करा घुमाना और ये चक्कर पूरा लग गया, तो क्या ये 2 पाई हुआ? यस सर। बिल्कुल अपने आप में, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये रुकी नहीं, एक चक्कर थोड़ी लगाया सिर्फ, इसके बाद और चक्कर लगाया गया। मैं जानबूझ के इसके ऊपर नहीं बना ताकि कंफ्यूज ना हो। तो क्या अब ये 4 पाई हो गया दूसरे चक्कर में? इस तरीके से बताओ ये अपने आप में बढ़ता जाएगा ना। अब ये अपने आप में कितना हो गया 6 पाई हो गया। ऐसे करते 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 बहुत बार घुमाते जाएंगे तो पाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और तो ये जो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यही तो अभी तुमने निकाला, कितना निकाला अभी तुमने? 1152 पाई रेडियन, राइट? तो तुमने ये निकाला, ये तुम्हारा निकल के आ गया, इसका मतलब वो टोटल इतना चला है, इतना पाई रेडियन चला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। अब ना यहीं पर ही पता है वो क्या पूछ लेता है, बस एक छोटा सा, ये बताओ चक्कर कितने लगाए उसने। ये तो तुमने टोटल वो निकाल लिया कि कितना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलाया गया। अब वो यहीं पर ही पूछता है बताओ कितने चक्कर लगाए गए। अच्छा एक बात बताना, एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट खर्च होता है एक चक्कर में? स्नेहा, ये एक पूरा चक्कर लग गया तो एक चक्कर में कितना लगता है पूरा 2 खर्च? पाई। 2 पाई। इसका मतलब अगर तुम इस पूरे को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो निकल के आ जाएगा कितने चक्कर लगे एक्चुअली में। हाँ सर निकल जाएगा। भाई ये टोटल, भाई यही तो होता है। मान लो एक लड़का पूरा ये चला, मान लो ये ऐसे, ये ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना चला, मान लो 100 चला, और लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली में एक कदम में 4 कदम मतलब एक कदम में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है और टोटल वो 100 चला। तो जरा बताना कितने कदम चला वो, तो 100/4 करोगे ना, तो उतने तो कदम चला होगा। इसी तरीके से अगर टोटल तुम्हारे सामने है ये एंगुलर, तो एंगुलर कितना है 1152 पाई। तो अगर तुम इसको 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई लगता है, तो तुम्हारे पास ये निकल के आ जाएगा कि वो कितने चक्कर लगाए उसने। तो कितने चक्कर लगाए जरा बताना एक बार। 5, ये 15 हो जाएगा, 7 और एक 76 576, राइट? अच्छा कुछ यूनिट भी आएगी क्या? नहीं नंबर, अरे नहीं सर ये तो नंबर। रेवोल्यूशन से। तुमसे पूछा जाए कितने लोग जा रहे हो, एक बच्चे ने बोला 535 पाए। अबे नंबर पूछ रहे हैं भाई, नंबर। नंबर तो नंबर होता है, पाई से क्या मतलब है? ओ पाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम है, ओके वो अलग बात है फिर, तो यहाँ पे नहीं बोलना है, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? ओके गाइस, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू।